नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रुस्तम पुलिस आवासीय परिसर के फेज 2 में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व सुविधायुक्त 96 आवासों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया सुधीर सक्सेना, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने लोकार्पण के साथ नवनिर्मित मकानों का निरीक्षण भी किया और इसमें युवाओं को भी देखा। इससे कि गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस का जवान भी एक ऐसा जवान है जो केवल दिन भर काम करके थक हार कर घर नहीं आता, बल्कि वह कई बार तो दिन और रात लगातार काम करता है। से हो रही है, उस तेजी के साथ में हमारे क्वार्टर नहीं बन रहे। निश्चित रूप से हम और डीजी साहब दोनों सामूहिक रूप से ये बात करेंगे कि क्वार्टरों की संख्या और बजट तेजी से कैसे बढ़े। लेकिन एक बात मैंने पहले भी कहा था, पता नहीं कहाँ रह गई, कि बीपीपी मोड की तरफ भी हमें जाना चाहिए। जैसे केंद्रीय मंत्री हमारे अमित शाह जी ने कहा, कई हमारी प्राइम लोकेशन पे थाने हैं, नीचे थाना हो, पीछे की तरफ मुंह करके हमारे क्वार्टर पीपीपी मोड पर बन जाए, उसी में मल्टी बन जाएगी और तेजी के साथ में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा हम तेजी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस दिशा में भी हमको बढ़ना चाहिए, हमें नवाचार की दिशा में भी बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद। सभी को बधाई। हमारे जो पुलिस हाउसिंग के आज 96 क्वार्टर बन के मिले हैं। मैंने अभी मंच पे मकवाना साहब से और जैन साहब से निवेदन भी किया कि होली के पहले कर दें और होली के बाद भी जो बन के तैयार हुए उनको भी होली के बाद अपन कर दें, जिससे बचे हुए लोग भी उसमें एडजस्ट हो जाए। एक कहावत है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिलनी चाहिए। डीजी साहब अभी कह रहे थे कि दिन भर का थका हारा जवान जब आता है तो उसे सुकून मिलता है अगर रहने की जगह अच्छी। डीजी साहब उसी विभाग से हैं। ये हमारा ऐसा विभाग है जिसे दिन भर का थका हारा नहीं कह सकते आप। ये दिन में भी उतना ही थकता है, ये रात में भी उतना ही थकता है। सब लोग दिन भर के थके हारे आराम से सोते रहे, इसलिए हमारा जवान रात भर जगता है। एकमात्र विभाग ऐसा है कि सरकार के सारे विभाग एक तरफ और पुलिस विभाग एक तरफ। मंडी में ट्रॉलियां ज्यादा आ गई हैं, किसानों ने ट्रॉलियों का जाम लगा दिया है। पुलिस ही जाएगी कि मंडी की ट्रॉली हो जाए, डाक हो जाए। और मंडी की ट्रॉली कह रहे हैं, लाल परेड पर सामने भीड़ ज्यादा आ गई है, या कथा में लोग ज्यादा आ गए, या भंडारे में लोग ज्यादा आ गए, हमारे बिना भंडारा भी नहीं हो रहा है, कथा भी नहीं हो पा रही है। मतलब हर विभाग की पूर्ति को हमारा पुलिस का विभाग कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है। और इसलिए अभी जैसा कार्यक्रम के संचालक महोदय आपके सामने कह रहे थे कि कोरोना के बाद में हमारे पुलिस के बारे में लोगों का नजरिया बदला, ये अच्छी बात। आज बड़े बड़े संस्थानों में हमारे पुलिस विभाग के अभिनंदन के कार्यक्रम अलग से आयोजित हो रहे हैं। और भी अच्छी बात है, इससे हमारे जवान, हमारे अधिकारी अपनी ड्यूटी पर हैं। अभावों में रह के भी प्रभावों का इस्तेमाल करना और उसके बाद व्यवस्था को व्यवस्थित संचालित करना, ये आजकल आप देखिए आने वाले कल में लोग हमसे मध्य प्रदेश पुलिस से सीखेंगे। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार भी कीजिए और वक्त को बर्बाद भी मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त ने बड़े बड़ों को बर्बाद कर दिया है। और वक्त कभी किसी का नहीं होता। हमने उन नोटों को कबाड़े के भाव में बिचते हुए देखा है जो कभी पूरे बाजार को खरीदने की ताकत रखते थे नोटबंदी के वक्त में। और इसलिए वक्त, वो एक पिक्चर का गाना भी था, वक्त की हर शय गुलाम,
वक्त का हर शह पे राज, पूरा गाना है वो। और इसलिए तनाव से बचना चाहिए जवान को, जहां तक मैं समझता हूं। थकता वो मेहनत से नहीं है, थकता वो तनाव से, जिसके लिए इस तरह के क्वार्टर जरूरी होते हैं, बच्चों की चिंता होती है। मैंने पहला सवाल ही ये किया था इमारत में घुसते ही जैन साहब से कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी है कि नहीं, इसमें जिम की व्यवस्था है कि नहीं इसके अंदर, और आने वाले जितने क्वार्टर बनेंगे सबके अंदर लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था होनी ही चाहिए। अगर पुलिस के हमारे जवान का बच्चा, जिसकी चिंता उसे रहती है कि बिगड़ ना जाए, भटक ना जाए, वो ड्यूटी पे रहता है रात में भी दिन में भी, और इसलिए उसको परिवार की तरफ से अगर मानसिक शांति रहेगी तो वो और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाएगा। हर परिस्थिति में संघर्ष करने वाला जवान होता है। वैसे तो मैं ये कहूंगा आप सबसे कि जो परिस्थितियां बदलना हाथ में ना हो तो मन स्थिति को बदल लेना चाहिए, और बदली हुई मन स्थिति से जब आप किसी भी विषय को फेस करेंगे तो परिणाम पॉजिटिव आना प्रारंभ भी हो जाएंगे। डूबकर आप अपने काम को करेंगे तो थकान न शारीरिक होगी और न मानसिक होगी। लेकिन कैसे करते हैं हम अपने भाव, ये भी रहता है। एक किस्सा है या कहावत है या लोकोक्ति है, मुझे नहीं मालूम, पर प्रेरणा के लिए अच्छी हो सकती है। तो महात्मा एक स्थान से गुजर रहे थे, रास्ते में मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा था, पत्थर तराशे जा रहे थे। तो वो मजदूर के पास में, वो एक मजदूर के पास में रुके, वो संत महात्मा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो मजदूर कहता है कि ऐसी भरी दोपहरी में मेरे भाग्य में पत्थर बंधे तो पत्थरों को तोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं आपको दिख नहीं रहा क्या? महाराज थोड़ा आगे चले, दूसरा मजदूर जो थोड़ी दूर पर पत्थर तराश रहा था, उन्होंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर बोलता है कि मजदूरी कर रहा हूं, शाम को महाराज जी जो मजदूरी मिलेगी उससे अपना पेट पालूंगा और बच्चों का पेट पालूंगा। वो और आगे जाते हैं थोड़ी दूर पे, तो तीसरे मजदूर से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तीसरा मजदूर कहता है कि देख नहीं रहे हो महाराज, सामने भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस मंदिर को के पत्थरों को तराशने की जिम्मेदारी मेरे सिर पे है, और जिस दिन ये मंदिर बनकर तैयार होगा और इसकी ड्योढ़ी पे मैं अपना माथा रखूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और मेरे बच्चों को मैं बताऊंगा कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में मेरा भी पसीना लगा हुआ है। तीनों काम एक ही कर रहे थे। एक के भाग्य में पत्थर बंधे थे, एक पेट पालने के लिए कर रहा था, और एक उस काम को करके अपना जीवन धन्य मान रहा था। हम सब भी इस भारत मां के मंदिर की सेवा में, पूजा में लगे हुए हैं। भाव हमारा कौन सा है? एक भाव तो ये है कि तनख्वाह मिलनी है इसलिए ड्यूटी कर रहे, दूसरा भाव ये है कि अधिकारी ने आदेश दिया, और तीसरा भाव ये है कि ये मेरा अपना मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश या ये मेरी अपनी पुलिस है, इस पुलिस की साख, इस मध्य प्रदेश की साख को बनाने के लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है। मेरे कांधे पर स्टार है, मेरे शरीर पर यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म को इज्जत दिलवाना और इस प्रदेश को साख दिलवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस काम में लगा हुआ हूं। जैसे ही ये भाव आपके मन में आएगा, आप तय मानिए कि मैंने कहा है कि हमारी प्रदेश की पुलिस का उदाहरण हिंदुस्तान की पुलिस को दिया जाएगा आने वाले कल में, वो भी होगा। और आप देखते चलिए बहुत जल्दी हमारी पुलिस नए सोपानों को गढ़ेगी। डीजी साहब का और जैसा मकवाना साहब ने भी कहा, विषय है कि 96 आवास गृह लोकार्पित हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता का विषय यह है कि ये लोकार्पण एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा किया जा रहा है जो हमारे पुलिस विभाग के हितों के लिए सदैव संरक्षक का कार्य करते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरक हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस लोकार्पण से हम सभी का मनोबल
बहुत बढ़ेगा। जैसा कि बताया गया कि इस परिसर में जो 20 करोड़ की लागत से 96 आवास गृहों का निर्माण हो रहा है, और जो आजकल कॉन्सेप्ट है गेटेड कम्युनिटी का, जिसमें कि गेटेड कम्युनिटी होती है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, तो मुझे ये कहने में बहुत गौरव है और हर्ष भी है कि हमारा जो परिसर है ये बिल्कुल आधुनिक गेटेड कम्युनिटी जैसा है, और सारी सुविधाएं इसमें जो गेटेड कम्युनिटी में होती हैं वो सारी सुविधाएं, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, वो सारी सुविधाएं हैं। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस का मूल मंत्र है देशभक्ति और जनसेवा, और इस कार्य को पूरे समर्पण से और सेवा भाव से कर रहे हैं। तो जब दिन भर की थकान के बाद जब घर लौटते हैं, तो अगर एक ऐसा उन्हें रहने के लिए घर मिले जो सुविधा युक्त हो, तो थकान दूर हो जाती है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है। और पुलिस जवानों को बेहतर सुविधा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत ही संतोषजनक कार्य किया है, चाहे वो जेएमबी के मॉड्यूल को बस्ट करने का काम हो, चाहे पीएफआई के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। और ये सब इसलिए हुआ है कि हमें माननीय गृह मंत्री जी का प्रेरणादायी नेतृत्व प्राप्त है, और उन्होंने हमें काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है, और पुलिसकर्मियों के हितों के लिए वे सदैव चट्टान की भांति खड़े रहते हैं। जब कभी भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, पुलिस के कार्य में समस्याएं अक्सर आती ही रहती हैं, उस समय जब आवश्यकता होती है तो गृह मंत्री जी विभाग के हितों के लिए हमेशा